सबसे पहले मैं अगले अध्याय के बारे में बात करना चाहता हूं। अगले अध्याय की सबसे मजेदार बात है कि हम इसमें शामिल हैं, हम इसका हिस्सा हैं। हम कुछ पढ़ नहीं रहे, हम इसे जी रहे हैं। अगले अध्याय की एक महत्वपूर्ण बात है कि हम सुरक्षित हाथों में हैं। हम सभी को अब यह पता होना चाहिए। अशरफ फराह इसकी गारंटी दे रहे हैं। हाई स्कूल से निकले 46 साल हो गए। मैं एक नियमित व्यवसाय में रहा। ऑनलाइन व्यापार में मैं 80 में शामिल रहा हूं। स्कूल छोड़ने के बाद से मैं कभी ऐसी कंपनी में नहीं रहा, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, जहां सीईओ और उनकी टीम नीचे के लोगों पर ध्यान देती हो। भविष्य की बात करें तो हम एक रोमांचक सफर पर हैं। कुछ बातें हमें पता हैं, कुछ नहीं पता, पर यह जानते हैं अशरफ फराह हमें कानूनी तौर पर अधिकतम वेतन देंगे। वे खुद से पहले हमारा ख्याल रखने की कोशिश करेंगे। आइए याद रखें, इस अद्भुत कंपनी के समीकरण में एक चीज गायब है, एक चीज गायब है। जब वह धन की बात करता है, जब वह इन सब चीजों की बात करता है, तो वह सबके बारे में सोचता है। अब क्या वह सफल होगा? मुझे लगता है वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता है, पर यह उसका लक्ष्य नहीं है। आप पैसे के लालची नहीं हो सकते और उतना खर्च नहीं कर सकते जितना ऐश ने पिछले 6 साल में किया। समझे? आप नहीं हो सकते, क्योंकि उसका लक्ष्य इससे कहीं बड़ा था। यह इस नए अध्याय के आने के बारे में था, और जैसा शेरी ने कहा, इसका कोई अंत नहीं है, पर यह नया अध्याय हम सबके लिए समृद्धि और जीवन बदलने की शुरुआत है। अब हमारे जीवन में विकल्प तेजी से बढ़ेंगे, जबकि पहले समय तेजी से बीत रहा था। जानते हो, 15 साल की उम्र में 17 के होने का इंतजार कर रहा था ताकि कार चला सकूं। तब रेत धीरे धीरे गिरती थी। फिर 30 आता है और देखता हूं कि रेत घड़ी की गर्दन से तेजी से गिर रही है। और फिर मैं 40 का हुआ, 50 का होना याद नहीं, अब 60 का हूं। क्या बकवास है ये। पर मजेदार बात यह है, मैं एक ऐसी कहानी बताऊंगा जो किसी को नहीं बताई। माइक जानता है, वो इसमें था। हम मार्केटिंग कर सकते थे, टीमें बना सकते थे, बिल्कुल, हम कुछ भी बेच सकते थे, मुझे यकीन है। पर हमेशा एक कमी थी जो मुझे इस कंपनी में आने के बाद जल्द ही पता चली। वो वास्तव में इसका हिस्सा था। जहाज चलाने वाला व्यक्ति। हम एक बिजनेस में थे रास्ते पर, और मैं एक कंगाल के रूप में बता रहा हूं, महीने में 50,000 कमाने की राह पर। जब पता चला कि ये सबके लिए अच्छा नहीं, हमने छोड़ दिया। ये हमने जो किया उसमें सबसे आसान था, पर हमने छोड़ दिया क्योंकि ये ऐसा लगने लगा। आप खुद को भूल जाते हैं। वाह, देखो क्या हो रहा है, ये अद्भुत है। 600, 700, 800, माइक, वाह, ये है। और अचानक आपको एहसास होता है। हमें एक साथ एहसास हुआ। जॉनी, मैरी, लैरी, हैरी। बैरी का क्या? वे इतना अच्छा नहीं कर रहे। क्यों? वे ट्रैफिक नहीं ला सकते। यही वो बड़ी महत्वपूर्ण चीज है जो गायब है। और जो आदमी इसे चला रहा था, उसका नाम भी नहीं था कोई JX या XP जैसा। वो ये भी नहीं बताता था कि वो कौन है। तो हमने वो छोड़ दिया। और यहां होकर और जानकर कि शॉन के पास क्या है, मैंने आज उम्मीदों के बारे में बात की। मैं लोगों को जानता हूं। साल बीत गए। मैं यहां 5.5 साल से हूं। क्या मैंने वो सब किया जो मैं कर सकता था? किसी ने कोशिश नहीं की। क्या मुझे कुछ मिलना चाहिए? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैंने मजा लिया, कई लोगों से मिला, और मुझे कुछ खर्च नहीं करना पड़ा। मैं बोलता हूं, आप सब जानते हैं और मुझे ये पसंद है। मैं रोज वेबिनार पर हूं। लोग कहते हैं पता नहीं कैसे करते हो। मुझे मजा आता है, आपको भी। ये नौकरी नहीं है। मैं क्या कर रहा होता जनवरी या फरवरी 2019 से अब तक 5.5 साल में? मैं क्या कर रहा होता? मैं अभी भी 64 का होता, पर शायद यहां भी ना होता। लोगों को देखा, आप बदलते हैं,
चाल ढाल, बातचीत, सेहत, खाने और सोच भी। जितना दूसरों पर ध्यान देता हूं, अपनी परेशानियां कम होती हैं। हम सबके जीवन में परेशानियां हैं, यकीन मानो। सब सोचते हैं वह करोड़पति है, उसकी बन गई। उसे बीमारी है, लोग मर रहे हैं और लोग उसे तेजी से लूट रहे हैं। इंटरनेट पर उसकी बदनामी हुई, उसे बुरा बर्ताव मिला, पर वो क्या करता है? वह आगे बढ़ता रहता है। एक साधारण व्यक्ति, मुझे साधारण लोग पसंद नहीं। आप में से कोई साधारण नहीं है। कोई भी 2.5 से 6 साल तक बिना कमाए व्यवसाय में नहीं टिकेगा। शुक्र है कि आप लोग असाधारण हैं। मुझे खुशी है कि हम मिले। हम छंटनी से गुजर चुके हैं। साधारण लोग यहाँ नहीं हैं, बस हम जैसे पागल लोग हैं। पर लंबे समय में इस यात्रा के अगले पड़ाव में हम जीतेंगे। हम बड़ी जीत हासिल करेंगे। फिर आप देखेंगे जो बीच में थे, नहीं जानते थे कहाँ जाना है। वे घबराए हुए थे, अब वे आ रहे हैं। फील्ड ऑफ ड्रीम्स देखो, जब उसने वो बेसबॉल मैदान बनाया, मैं फिर कहता हूं, सिर्फ विश्वास करने वालों ने ही उसे देखा। और जब सबको एहसास हुआ कि यह सच है, तो सभी ने देखा और उसे खेलते हुए देखने आए। ये अगले अध्याय में होने वाला है। ऐश बाहर आएगा, हमें बताएगा कि हमें क्या करना है। वह हमें बताएगा कि पिछले साल से जून तक उसने कैसा नरक झेला। लेकिन मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। आप ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि मैं वैसा हूं। मैं देखने, समझने और सुनने में रुचि रखता हूं। हम मानते हैं, नेरेल ने कहा, बुद्धिमानी है कि बोलने से पहले सोचना सीखें। मैं लोगों को देखता हूं। कभी कभी मैंने कुछ कहा और माफी मांगी, क्योंकि मुझे नहीं पता उस दिन क्या हुआ था। हम दूसरों के लिए इतनी कड़ी सीमा क्यों रखते हैं जब हम खुद वैसे नहीं जीते? आपको धैर्य रखना होगा और लोगों की बात सुननी होगी। लेकिन मैं गारंटी देता हूं, अगले अध्याय में जो आएगा, वैसा कोई आपको जीवन भर नहीं देगा। कोई नहीं, गारंटी है। अगर मुझे विश्वास नहीं होता तो मैं यहां नहीं होता। जब मैं अंदर आया, मैंने कहा, मैं, माइक और डैन ने बात की और मैंने कहा, हम करोड़पति बनेंगे। पर अगर हम लोगों को साथ नहीं ला सकते तो हमें ये नहीं चाहिए। हम यहाँ सिर्फ मेहमान हैं, है ना? यहाँ से कोई जिंदा नहीं जाएगा। मुझे पता है, इसलिए आपको कदर करनी चाहिए। लोग आपको आपके कामों से याद रखेंगे, न कि मेरे बैंक बैलेंस से। मुझे सबके बैंक खाते बढ़ते देखना अच्छा लगेगा। मुझे लगता है सबके पास उस रेत घड़ी के लिए ज्यादा वक्त होना चाहिए। याद रखें, पापुआ न्यू गिनी में अगर उन्हें मेरे जितने $200 मिले तो यह बदलाव है। मैं कुछ चीजें खरीद सकता हूं, शायद कुछ दिन खा सकता हूं। कुछ गरीब देशों में यह लॉटरी जीतने जैसा है। ये उनकी जिंदगी, गांव और आसपास के कई लोगों को बदल देगा। मैंने रूस में ऐसे लोग देखे जो महीने में $100 कमाते हैं। याद रखें, यह कंपनी रंग भेद नहीं करती। धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह एक सिस्टम स्थापित करेगा। हम कुछ पाएंगे और हम सब कुछ कर पाएंगे। अगर हम चाहें तो कोई भी सीमा हो सकती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि पिछले जून से, जब हमारे पास बैक ऑफिस नहीं था, हमारे पास कुछ नहीं था, वो वक्त था जब मैंने बैठकर सोचा, हम क्या कर सकते हैं जो मददगार हो। और मुझे एहसास हुआ, अरे वाह, ये सब जानबूझकर हुआ। वो वक्त था जब हम साथ बढ़े और लोग आगे बढ़े। हम हमेशा उम्मीद करते हैं कि हम खुद पर ध्यान न दें। अब लोग खुद पर ध्यान दे रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, ज्यादा बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं। हम करीब आ गए हैं। हाँ, हम अगले चरण में जाएंगे और अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से चौंक जाएंगे। पर याद रखें, ध्यान दें, ऐसी चीज की चिंता न करें जिसे आप बदल नहीं सकते। क्या आप जानते हैं कंपनी की खूबसूरती क्या है? मुझे चिंता नहीं करनी कि लोग प्रोडक्ट्स पसंद करेंगे या नहीं। अगर कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है और उसकी मांग है,
जो मेरे हिसाब से अरबों में है और हमारे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन है, और यह किसी से भी 40-50% सस्ता है और आप इस पर कमीशन कमा सकते हैं। क्या इसे समझने के लिए आपको रॉकेट साइंटिस्ट होना चाहिए कि यह धमाका करने वाला है? और ऐश याद रखें, वो हमें जितना कानूनी तौर पर दे सकता है देना चाहता है। कुछ देशों में कंपनी में कुछ मुफ्त देना मना है, पैसे पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। याद है हम ओईएस में गए थे, हमने क्या किया? हमने साइन अप किया और उसने हमें $10 कॉइन दिए। मुझे लगा ये बहुत मजेदार था। हमें आगे बढ़ने के लिए पैसे क्यों मिल रहे हैं? लेकिन देखो, इंडस्ट्री में यह सब हो रहा है। हम एमएलएम नहीं हैं, तो हमें पता लगाना होगा कि आगे क्या करना है। लेकिन मैं कहूंगा, हम सबके पास एक सुनहरा टूल बॉक्स होगा। हम इसमें शामिल होकर जो चाहें कर सकते हैं। आप धीरे शुरू कर शानदार लाइफस्टाइल तक पहुंच सकते हैं। मुझे विश्वास है, मुझे सबके लिए विश्वास है। दूसरों पर ध्यान मत दो, उसे या उसे मत देखो। मेरे बारे में क्या? मार्टी को मार्टी की चिंता करने दें, मदद करें, पर खुद की भी फिक्र करें। किसी को मत समझाएं या बताएं कि उन्हें क्या करना चाहिए। किसी को निर्देश न दें, मदद की पेशकश करें, प्रोत्साहित करें। क्रिस ने कल कुछ कहा। वो सालों तक पागल की तरह डबल शिफ्ट काम करता था, और पता है उसने क्या कहा? उसने अपनी कमाई के बारे में कुछ नहीं बताया। वैसे वो मोटर कंपनी में था, तो उसने बहुत अच्छा किया। क्रिस सीईओ जैसा कमाता है सच में, पर उसके पास वक्त नहीं है। जानते हैं उसे सबसे अच्छा क्या लगा? जब प्लांट मैनेजर ने कहा, क्रिस, तुमने बहुत अच्छा काम किया, इसमें कुछ खर्च नहीं होता, ये मुफ्त है। और ऐश हमेशा किसी न किसी को प्यार देता रहता है। ऐश के साथ मीटिंग में सच में सब लोग आपके बारे में बात कर रहे थे। अगर बात भटक जाए, ऐश फिर से आप पर लाता है कैसे आपके लिए बेहतर करें। कोई मजाक नहीं, वो कभी नहीं डगमगाया। यही वजह है कि मार्टी डेगार्मो यहाँ है। मुझे लगता है अगला अध्याय हमें हैरान कर देगा। जो हुआ वो बुरा था, पर अच्छा हुआ कि हुआ। इसमें 6 साल लगे। जानते हो क्यों? क्योंकि इसमें 6 साल लगने ही थे, और कुछ महीने और लगे तो वो भी ठीक है। जब लोग पूछे ये कब लॉन्च होगा, ऐश को नहीं पता। कैसा लगा? जब सब ठीक होगा, वो वेबिनार पर कहेगा, जाओ। अगर हम उस दिन के करीब आ रहे हैं तो यही होगा। अपने पर काम करो, खुद पर भरोसा रखो। तुम सब कर रहे हो, हमारे पास ये है, और हम लोगों को प्रेरित करते हैं। सुनो, मैं सच कहना चाहता हूं, मैं तुमसे ज्यादा प्रेरित हूं लोगों को देखकर। और हम साथ हैं। जो भी मदद कर सकें जल्दी पहुंचने में मैं करूंगा। मैं ठीक हो जाऊंगा, पर मेरे लिए इसका मतलब है जो परवाह करते हैं वो सब ठीक है। अब कोई बस वापस आकर मेज पर लेटकर बिना शर्ट नंगे पांव बॉनबॉन खाना चाहता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम सफल होते हो या नहीं, क्योंकि तुम्हें भी नहीं पड़ता। मैं उन लोगों की परवाह करता हूं जो परवाह करते हैं। ये नहीं कि तुम कितने अच्छे हो, पर अगर तुम्हें परवाह नहीं तो बुरी खबर है। मुझे भी परवाह नहीं है। बहुत से लोग हैं जिन्हें परवाह है, और वैसे हमने अभी शुरू भी नहीं किया है। मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या सोचते हो। ओह, ये हुआ, वो हुआ। जब अगले अध्याय में दरवाजा खुलेगा, तभी असली मजा शुरू होगा। तभी हम जोश से भर जाएंगे। तुम इस सफर को पूरी तरह भूल जाओगे, यकीन मानो। बच्चा इतना खूबसूरत होगा, तुम्हें कोई दर्द याद नहीं रहेगा, पक्का। खैर, मुझे नहीं पता मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दिया या नहीं, समझे?